वेलकम, नमस्कार, स्वागतम। सीकर शहर के कलाकारों की श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं कवि चंचल यानी कि विनोद सोनी। विनोद सोनी जी, नमस्कार। नमस्कार। और बताओ, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं। अ, तो बताना चाहेंगे आप अपने बारे में कि बिल्कुल। रंगमंच की यात्रा आपकी कब से प्रारंभ हुई और कैसा दौर रहा? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं आज के शमसू काठिया को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा है जो छोटे छोटे कलाकार हैं सीकर के अंदर। एक तो होता है बाथरूम का कलाकार, एक होता है मंच का कलाकार। तो बाथरूम के कलाकार और सिंगर बहुत हैं, उनको पकड़ करके और मंच पर लाने की आवश्यकता है। तो ये काम शमसू जी भाई साहब कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और ऐसे जो भी कलाकार हैं जो लिखने का कार्य करते हैं, वो इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें और इनसे आकर जुड़े। आपने कविता जो लिखी है और मंचों पे आप लगातार पढ़ते रहते हैं, तो ये लिखने का, रंगमंच पे अभिनय करने का ये शौक़ आपको कब से जगा? मैं जब छोटा था तो हमारी विदात स्कूल में छठी जब क्लास में आया था तो संगीत का कार्यक्रम होता था एक साल भर में। वो एक वार्षिक उत्सव होता था गणेश चतुर्थी को, तो उसमें एक अशोक जी माथुर संगीत बजाते थे, तो मैं भी प्रार्थना में और मैं भाग लेता था। तब मेरी आवाज़ बहुत बारीक थी। मैं पापा के साथ रामलीला मैदान में भी जाता था रामलीला देखने के लिए, वहाँ भी बच्चे प्रार्थना वगैरह बोलते थे। तो मैं भी सोचता था कि मैं भी इनमें कार्यक्रम में जाऊँ, और अच्छा लगता था मुझे। मेरे पापा भी मुझसे पूछते थे कि तू भी ये कर सकता है क्या? तो मैं कहता हाँ, कर सकता हूँ। फिर मैं छठी क्लास में जब मैं कार्यक्रम में भाग लेने लग गया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे को एक कमी महसूस हुई। मैं इतने कार्यक्रमों में भाग लिया तो मैं सोचता था कि मेरे पापा भी आए, देखे, मुझे सराहे, लेकिन घर वाले नहीं आते थे। औरों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और संगीत में मैं वो हर साल प्रार्थना में होता था। फिर बाद में 8वीं क्लास जब मैं आया 1988 में, तब मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी हो गई थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि तू एकांकी में भाग ले ले, और फिर मैं एकांकी वगैरह करने लग गया। मैं विनोद जी पेंटर के साथ में कई मंचों पे हास्य के कार्यक्रम किया हूँ, मंचन किया हूँ। अच्छा, जब आप प्रोग्राम करते थे, आपको अपेक्षा थी कि घर वाले भी आपके कार्यक्रम को देखने आए, और घर वाले नहीं आते थे, उस वक्त आपको निराशा मिलती थी या फिर क्या उस समय? वो जो बालमन की परिस्थितियाँ है उसका आप जिक्र करें। वो तो निराशा तो देखो रहती ही है। तो दोस्तों, कहने का लबोलुबाब ये है कि बचपन अबोध होता है, तो ये छोटी छोटी बातें बाल मन पे बहुत असर करती है। जब भी आपका बच्चा कोई क्रिएटिविटी में भाग ले या कहीं जाए, तो आप स्वयं उनकी उंगली पकड़ के उनके साथ जाएं, क्योंकि माँ बाप हमेशा वटवृक्ष की तरह अगर अपने बच्चों के साथ खड़े रहेंगे तो बच्चों में डबल हौसला आएगा। इन्हीं का जिक्र इन्होंने किया है कि जब ये नाटक में, अभिनय में या कोई गायकी में कार्य कर रहे होते थे, तब इनके मम्मी पापा नहीं आते थे। बाकी लोग इन्हें बेहद प्यार करते थे। ये बहुत खूबसूरत भी थे उस समय। और देखिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब प्रकृति है। मानव का स्वभाव भी है कि समय के साथ बुद्धि का विकास रुक भी जाता है और कभी कभी शार्प भी हो जाती है बुद्धि। तो विनोद जी, आप बताएं अपने जीवन, बचपन की उस यात्रा में, जैसे सबसे पहले आपने जो रोल किया उसके डायलॉग याद है? बताइए आप डायलॉग। सबसे पहले मैं जीवन लाल का रोल किया था, एक बहू की विदा एकांकी था। तो उसमें मैं जीवन लाल का पार्ट किया था। तो वो संवाद बोल के बताएं आप। हाँ, मैं अपने, जब वो मेरी बहू को लेने के लिए, बेटे की बहू को लेने के लिए प्रमोद आता है, हाँ। तो मैं उससे बोला कि अरे जाओ, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मेरी बहन, मेरी जो बेटी है उसको लेने के लिए मेरा बेटा रमेश गया है, और पहला सावन वो यहाँ बिताएगी, क्योंकि तुम्हारी बहन की जब शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे दहेज के पूरे पैसे नहीं दिए, 20,000 रुपये, जिनका घाव आज तक हरा है। और जाओ, अगर तुम अपनी बहन के सपने पूरे करना चाहते हो तो पहले उस घाव के लिए मरहम लेके आओ, और उस मरहम की कीमत है 20,000 रुपये।
तो दोस्तों, जब आप बाल्यावस्था में थे, बहू की विदा एक एकांकी थी। राइटर कौन थे इनके? शायद हरिशंकर प्रसाद। हरिशंकर प्रसाद। तो ऐसे में ही जब ये अबोध मन लेकर मंच पे आते थे, प्ले करते थे, दोस्तों का, साथियों का बेहद प्यार मिलता था। उसके बाद जैसे कविता प्रारंभ हुई, लेखन आपका प्रारंभ हुआ, तो आपकी सर्वश्रेष्ठ कविता कौन सी, आप बताएं सर। एक भ्रूण हत्या पे है। बताइए, स्वागत है। एक भ्रूण हत्या पे है जो अजन्मी कन्या अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ मेरी रक्षा करना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, और बिन कृपा तेरी माँ यह दुनिया कैसे पहचानूंगी। पापा से है विनती मेरी, नहीं बनूंगी उन पर भार, आने तो दे इस दुनिया में दोनों कुल देऊंगी तार। पढ़ने लिखने में रहूंगी अव्वल, ऊंची रैंक बनाऊंगी, पा अच्छा पद धन अर्जन में उनका हाथ बटाऊंगी। छोटे भाई बहनों को भी मन से रोज पढ़ाऊंगी, हर रक्षा बंधन पर घर में नूतन स्वर्ग सजाऊंगी। शादी होगी धूमधाम से, मैं इच्छित वर पाऊंगी, तू देखी सूर्य वंशम की मैं हीरोइन कहलाऊंगी। कसम तुम्हें है कुल पितरों की और तुम्हें ईश्वर की आन, अर्ज है तुम दोनों से मेरी, बचा लो कन्या भ्रूण के प्राण, बचा लो कन्या भ्रूण के प्राण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जब आपने लिखी तो इसके लिए कुछ सरकारी महकमों से आपको कुछ अवार्ड वगैरह, ये इस तरह का कुछ हुआ? हाँ, एक बार शिक्षा विभाग में एलिमेंट्री में हमारे कोई अंकल जी हैं, वो काम करते थे, उन्होंने मेरे से ये लिख करके मंगवाया था, और शिक्षा विभाग की एक कोई स्मारिका में शायद ये प्रतियोगिता चली। तो अब ये बताएं कि आप जैसे ये कवि हृदय हैं, लेखन हैं, कलाकार हैं, विनोद सोनी, मतलब विनोद कवि माना जाए या एक्टर माना जाए, विनोद है क्या, या मिस्त्री माना जाए, विनोद क्या है, आप बताएं सर। विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक, खेल कूद, मनोरंजन, आमोद प्रमोद इत्यादि। तो अब मैं जैसे हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि विनोद को एक कवि के रूप में माने, या फिर एक मिस्त्री के रूप में, या फिर एक राइटर के रूप में, या फिर विनोद एक विनोद ही बनकर रह गया। देखो, मिस्त्री तो क्या है, जीवन यापन करने के लिए करना पड़ता है, और कला है, ये मेरा मुख्य है उद्देश्य, और मैं हमेशा खुश रह करके और अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच आपको बता दें कि ये है विनोद सोनी। इनका पैतृक जो कार्य है तो कुछ अलग है, लेकिन इन्होंने जैसे ही होश संभाला, घर में बड़े ही बड़े बेटे होने के नाते इन पर जवाबदारियों के बोझ पड़े, और इन्होंने एक मिस्त्री यानी कि पंखा, कूलर, फ्रिज इत्यादि ये बखूबी से एक नज़र देखते ही बता देते कि इसके अंदर की बीमारी क्या है, और पेंच का साथ लगाते ही उसे ठीक करके शाम होने से पहले पहले सामने वाले को लौटा देते हैं, और मिनिमम मार्जिन ये लेते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। इनसे जो एक बार जुड़ गया वो हमेशा हमेशा के लिए इनसे एक बार जुड़ गया। इनका ये मानना है कि 50 रुपये का काम का सिर्फ 50 रुपये ही लेना। इन्होंने कभी किसी का ये गला काट प्रतियोगिता जो चल रही है उसमें शामिल होने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हृदय से कलाकार है, कलाकार भावुक होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो आप बताएं, अब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और समाज को, अपने दोस्तों को, कलाकारों को? आदमी को हमेशा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर मेहनत में वो लगा रहेगा, सक्रिय रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करता रहेगा, तो आराम से जीवन गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब जीवन की संध्या हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी ने समय दिया इसके लिए, और अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।